दोस्तों, ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल कहते हैं, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। मतलब कि स्वयं को जानना हर ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो कि ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं खुद को जानता हूँ। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनकी नॉलेज कमाल की होगी। वो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ही सक्सेसफुल भी होंगे, उनके पास आराम की सारी सुविधाएं भी होंगी, बंगला, गाड़ी, प्राइवेट जेट। लेकिन अगर आप उनसे जाकर पूछोगे कि क्या आप खुद को जानते हो, तो वो शायद आपसे यही कहेंगे कि ये क्या होता है। ऐसे लोग ना मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं होती, शांति नहीं होती। इसीलिए अगर कुछ जानना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद को जानो, क्योंकि ये आपके ज्ञान की शुरुआत है। और खुद को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोज खुद के साथ कुछ वक्त बिताओ। व्हाट इज ए फ्रेंड? ए सिंगल सोल ड्वेलिंग इन टू बॉडीज। इसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं ना, तो हम यही कह सकते हैं कि वही दो लोग दोस्त हो सकते हैं जिनका विचार मिलता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि दोस्ती की नहीं जाती है, दोस्ती हो जाती है। अगर आप दोस्ती करते हो ना, तो वो दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ दो लोगों का एसोसिएशन है। लेकिन अगर आपका किसी से विचार मिलता है, तो आप देखोगे कि आप दोनों की दोस्ती ऑटोमेटिक से हो जाती है। नो ग्रेट माइंड हैज एवर एग्जिस्टेड विदाउट द टच ऑफ मैडनेस। मतलब कि महान काम वही लोग करते हैं जो कि अपने काम के पीछे पागल हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। कभी कभी एक इंसान अपने काम के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उसके सामने चाहे एक चुनौती आए या फिर हजार, उनके सामने कितनी भी फेलियर क्यों ना आ जाए, लेकिन वो किसी भी हालत में हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो अपने काम को ऐसे करो कि लोग आपसे कहने लगे कि तू पागल हो गया है। और जब आपसे लोग ये कहने लगे कि तू पागल हो गया है, तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। बस उस समय लगे रहो। एक्सेलेंस इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट एंड इंटेलिजेंट एक्सक्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स द वाइज चॉइस ऑफ मेनी अल्टरनेटिव्स। चॉइस नॉट चांस डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। एक्सेलेंस कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई संजोग नहीं है। ये हमारे ऊंचे इरादे, ईमानदारी से प्रयास और अपने काम को सही तरीके से करने का परिणाम है। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और हम जो विकल्प चुनते हैं ना, ये उसी का परिणाम है और यही हमारी किस्मत को तय करती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दोस्तों, जीवन में सफलता कोई लक नहीं है। आप लक के भरोसे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हो, लेकिन कुछ समय के बाद आपका गिरना तय है। आज इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुर्बानी दी है। इसीलिए सफलता कोई लक नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। ये है मेहनत की कहानी, खून और पसीने की कहानी, संघर्ष की कहानी और बलिदान की कहानी। एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट्स इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एंड टू द राइट डिग्री and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy। आपको मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। गुस्सा तो कोई भी इंसान कर सकता है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन ये जानना कि किस समय गुस्सा करना है और किस समय गुस्सा नहीं करना है, कितना गुस्सा करना है, किसके ऊपर गुस्सा करना है, कब गुस्सा करना है, ये आसान नहीं है और ये सब लोग नहीं कर पाते। देखो, गुस्सा आना कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती। अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो गुस्सा आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम गुस्सा करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये कंट्रोल हमारे हाथ में होनी चाहिए। और अगर ये कंट्रोल हमारे हाथ में आ गई ना, तो हम अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड एंड ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, आप एक बार खुद से पूछो कि उसका पर्पस क्या है। आप देखोगे कि अंत में वो एक ही चीज पर पहुंच जाएगी, खुशी। इसीलिए कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। आपकी जिंदगी में वो सब कुछ बेकार है जो कि आपको खुशी नहीं दे सकती। दोज हु एजुकेट चिल्ड्रन वेल आर मोर टू बी ऑनर्ड देन दे हु प्रोड्यूस देम, फॉर दीज ओनली गिव देम लाइफ, दोज द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। मतलब कि एक बच्चे के लिए ना उसके माँ बाप से ज्यादा उसके गुरु का महत्व है, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ जिंदगी देते हैं, लेकिन गुरु बच्चे को जीना सिखाते हैं।
अब देखो, ये गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्कूल के टीचर ही हो। माँ बाप भी बच्चे के गुरु हो सकते हैं, और इनफैक्ट माँ बाप ही बच्चे के सबसे पहले गुरु होते हैं, क्योंकि एक बच्चा अपने जीवन में ज्यादातर चीजें अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को अच्छे कर्म दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि वो जिंदगी को जीना सीख सके। नो मैन लव्स द मैन ही फियर्स। जो आपसे डरते हैं ना, वो कभी भी आपसे प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपके पास पावर भी है ना, तो लोगों को डराओ मत, क्योंकि लव में पावर से बहुत ज्यादा ताकत होती है। पेशेंस इज बीटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। एक सोने को सोना बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। जब आप अपनी जिंदगी में खूब मेहनत करते हो और बावजूद इसके आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उस समय आपके पास दो चॉइस होती है। नंबर 1 कि अपने काम को छोड़ दें, और नंबर 2 कि हम पेशेंस रखें और अपने काम को तब तक करते रहें जब तक कि हमें सफलता मिल ना जाए। आपकी चॉइस आपकी किस्मत तय करेगी। दोस्तों, पेशेंस रखना इतना आसान नहीं होता, बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसका फल बहुत ही मीठा होता है। आई कॉन्ट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर देन हुम हु कॉन्कर्स हिज एनिमीज, फॉर द हार्डेस्ट विक्ट्री इज ओवर सेल्फ। महान लोग वो होते हैं जो कि खुद को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, ना कि वो लोग जो कि दुश्मन को जीतते हैं। जो दुश्मन को जीतते हैं और जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं, अगर दोनों में से हमें एक को चुनना पड़े ना, जो कि महान है, तो हम उसी को चुनेंगे जो कि खुद को काबू में रख सकते हैं, क्योंकि खुद को काबू में रखना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। द मोर यू नो दैट यू डोंट नो। आप जितना ज्यादा जानते हो ना, उतना ज्यादा आप ये समझ जाते हो कि आप कुछ नहीं जानते हो। सीखने के लिए इस दुनिया में इतना चीज है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इसीलिए ज्ञानी लोग ही इस बात को जान पाते हैं कि उसे कुछ पता नहीं है। जब आप इस तरह से सोचोगे ना कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो आप हमेशा सीखने की कोशिश करोगे।